अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफिज ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ भी है। अब एक तरफ यहाँ पर शाइस्ता जो है ना वो अपने बेटे के लिए पारस का हाथ मांग रही है अपने भाई से, और दूसरी तरफ वो उसकी जायदाद के पीछे भी है कि उसकी जायदाद हम हड़पेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेजात साहब है वो आखिरकार फ़ैसला कर लेते हैं कि अपने भांजे के साथ ही अपनी बेटी पारस की शादी करा देगा। तो अब यहाँ पर तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है, लेकिन पारस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी जो है ना इस पुपी के बेटे से हो जाए। तो अब यहाँ पर खैर तैयारियाँ तो हो रही है, वो बेचारी जानबूझ करके वहाँ तो बेटी है, मजबूर हो के बेटी है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर जवार को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे बचा ले, मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़बरदस्ती शादी होने जा रही है। अब शादी होती जा रही है, शादी होने वाली है, लेकिन बेजात साहब को वहाब दुरानी का भी डर है कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि यहाँ पर हमने फ़ारस की मंगनी करा दी है और उसकी शादी कर रहे हैं, तो वो कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। इस वजह से वो भी डरते हैं। और यहाँ पर शहज़ाद भी कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि हम फ़ारस और यहाँ पर उसके बेटे को यूएस भेज देंगे और फिर अगले हफ्ते हम वहाँ चले जाएंगे और फिर वहाँ पर हम इन दोनों की शादी करा देंगे। क्योंकि अगर अब यहाँ पर हमने इनकी मंगनी या शादी करा दी तो वहाँ दुरानी को पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर बुरा कुछ कर सकता है। तो इस वजह से हमें चुपचाप करके यहाँ से इनकी मंगनी करा करके उसको यूएस भेजना होगा, तो तब जा कर के उसकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। लेकिन फ़ारस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ना शादी करना चाहती है और ना इसके साथ यूएस जाना चाहती हैं। अब शादी के दिन ही यहाँ पर फ़ारस गायब हो जाती हैं। अब यहाँ पर पता नहीं चलता है कि फ़ारस ख़ुद गायब हुई है या फिर किसी ने गायब कराई है। अब यहाँ पर सब के सब जो है ना वो यही कहते हैं कि जवार ने ही यहाँ पर पारस को आगाह करवाया है, क्योंकि यहाँ पर जो फारस की पुपी का बेटा है वो यही इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोग माने या ना माने, जो है ना फारस जो है ना जवार के साथ ही है और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। अब यहाँ पर बेजात साहब को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि फारस का मोबाइल ट्रेस करो, वो कहाँ पर है, मुझे हर हाल में वो चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी हो, कल शाम को वो मेरे नज़रों के सामने होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जवार भी यहाँ आ जाता है और वो उसी सेक्रेटरी वो जो बेजात साहब का अपना बंदा है उससे कहते हैं मुझ पर इल्ज़ाम यह आ रहा है कि मैंने फ़ारस को अगवा करवाया, उसको लेकर कहीं छुपा कर रखा है। अगर मैंने फ़ारस को यहाँ से लेकर जाना होता तो मैं यहाँ बेजात साहब के घर से ही उसको बाजू से पकड़ कर के ले जाता, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। आप लोग ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिएगा और उसको मालूम कर दीजिएगा कि वो कहाँ पर है, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर फ़ारस तो मंज़र आम से गायब हो गई है और अब ये शादी और मंगनी भी पोस्टपोन हो जाएगी, तो तब तक के लिए यहाँ पर जवार और फ़ारस के लिए टाइम भी बचेगा और ये दोनों अपने आप को पसंद भी करने लगेंगे एक दूसरे को। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफिज ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ भी है। अब एक तरफ यहाँ पर शाइस्ता जो है ना वो अपने बेटे के लिए पारस का हाथ मांग रही है अपने भाई से, और दूसरी तरफ वो उसकी जायदाद के पीछे भी है कि उसकी जायदाद हम हड़पेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेजात साहब है वो आखिरकार फ़ैसला कर लेते हैं कि अपने भांजे के साथ ही अपनी बेटी पारस की शादी करा देगा। तो अब यहाँ पर तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है,
लेकिन फ़ारस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी जो है ना इस पुपी के बेटे से हो जाए। तो अब यहाँ पर खैर तैयारियां तो हो रही है। वो बेचारी जानबूझ करके वहाँ तो बेटी है, मजबूर होके बेटी है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर जवार को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे बचा ले, मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़बरदस्ती शादी होने जा रही है। अब शादी होती जा रही है, शादी होने वाली है, लेकिन बेजाद साहब को वहाब दुरानी का भी डर है कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि यहाँ पर हमने फ़ारस की मंगनी करा दी है और उसकी शादी कर रहे हैं, तो वो कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। इस वजह से वो भी डरते हैं और यहाँ पर शहज़ा भी कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि हम फ़ारस और यहाँ पर उसके बेटे को यूएस भेज देंगे और फिर अगले हफ्ते हम वहाँ चले जाएंगे और फिर वहाँ पर हम इन दोनों की शादी करा देंगे। क्योंकि अगर अब यहाँ पर हमने इनकी मंगनी या शादी करा दी तो वहाँ अब दुरानी को पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर बुरा कुछ कर सकता है। तो इस वजह से हमें चुपचाप करके यहाँ से इनकी मंगनी करा करके उसको यूएस भेजना होगा, तो तब जा कर के उसकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। लेकिन फ़ारस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो न शादी करना चाहती है और न इसके साथ यूएस जाना चाहती हैं। अब शादी के दिन ही यहाँ पर फ़ारस गायब हो जाती हैं। अब यहाँ पर पता नहीं चलता कि फ़ारस ख़ुद गायब हुई है या फिर किसी ने गायब कराई है। अब यहाँ पर सब के सब जो है ना वो यही कहते हैं कि जवार ने ही यहाँ पर फ़ारस को आगाह करवाया है, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ारस की पुपी का बेटा है वो यही इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोग माने या ना माने, जो है ना फ़ारस जो है ना जवार के साथ ही है और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। अब यहाँ पर बेजाद साहब को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं कि फ़ारस का मोबाइल ट्रेस करो, वो कहाँ पर है, मुझे हर हाल में वो चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी हो, कल शाम को वो मेरे नज़रों के सामने होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जवार भी यहाँ आ जाता है और वो उसी सेक्रेटरी वो जो बेजाद साहब का अपना बंदा है उससे कहते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम यह आ रहा है कि मैंने फ़ारस को अगवा करवाया, उसको लेकर कहीं छुपा कर रखा है। अगर मैंने फ़ारस को यहाँ से लेकर जाना होता तो मैं यहाँ बेजाद साहब के घर से ही उसको बाजू से पकड़ कर के ले जाता, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। आप लोग ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिएगा और उसको मालूम कर दीजिएगा कि वो कहाँ पर है। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर फ़ारस तो मंज़र आम से गायब हो गई है और अब ये शादी और मंगनी भी पोस्टपोन हो जाएगी, तो तब तक के लिए यहाँ पर जवार और फ़ारस के लिए टाइम भी बचेगा और ये दोनों अपने आप को पसंद भी करने लगेंगे एक दूसरे को। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफिज ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ भी है। अब एक तरफ यहाँ पर शाइस्ता जो है ना वो अपने बेटे के लिए फ़ारस का हाथ मांग रही है अपने भाई से, और दूसरी तरफ वो उसकी जायदाद के पीछे भी है कि उसकी जायदाद हम हड़पेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेजाद साहब है वो आखिरकार फ़ैसला कर लेते हैं कि अपने भांजे के साथ ही अपनी बेटी फ़ारस की शादी करा देगा। तो अब यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, लेकिन फ़ारस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी जो है ना इस पुपी के बेटे से हो जाए। तो अब यहाँ पर खैर तैयारियां तो हो रही है। वो बेचारी जानबूझ करके वहाँ तो बेटी है, मजबूर होके बेटी है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर जवार को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे बचा ले, मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़बरदस्ती शादी होने जा रही है। अब शादी होती जा रही है, शादी होने वाली है, लेकिन बेजाद साहब को वहाब दुरानी का भी डर है कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि यहाँ पर हमने फ़ारस की मंगनी करा दी है और उसकी शादी कर रहे हैं,
तो वो कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। इस वजह से वो भी डरते हैं। और यहाँ पर शहज़ाद भी कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि हम फारस और यहाँ पर उसके बेटे को यूएस भेज देंगे और फिर अगले हफ्ते हम वहाँ चले जाएंगे और फिर वहाँ पर हम इन दोनों की शादी करा देंगे। क्योंकि अगर अब यहाँ पर हमने इनकी मंगनी या शादी करा दी तो वहाँ अब दुरानी को पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर बुरा कुछ कर सकता है। तो इस वजह से हमें चुपचाप करके यहाँ से इनकी मंगनी करा करके उसको यूएस भेजना होगा, तो तब जा कर के उसकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। लेकिन फ़ारस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो न शादी करना चाहती है और न इसके साथ यूएस जाना चाहती हैं। अब शादी के दिन ही यहाँ पर फ़ारस गायब हो जाती हैं। अब यहाँ पर पता नहीं चलता कि फ़ारस ख़ुद गायब हुई है या फिर किसी ने गायब कराई है। अब यहाँ पर सब के सब जो है ना वो यही कहते हैं कि जवार ने ही यहाँ पर फ़ारस को आगाह करवाया है। क्योंकि यहाँ पर जो फ़ारस की पुपी का बेटा है वो यही इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोग माने या ना माने, जो है ना फ़ारस जो है ना जवार के साथ ही है और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। अब यहाँ पर बेज़ाद साहब को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि फ़ारस का मोबाइल ट्रेस करो, वो कहाँ पर है, मुझे हर हाल में वो चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी हो, कल शाम को वो मेरे नज़रों के सामने होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जवार भी यहाँ आ जाता है और वो उसी सेक्रेटरी वो जो बेज़ाद साहब का अपना बंदा है उससे कहते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम ये आ रहा है कि मैंने फ़ारस को अगवा करवाया, उसको लेकर कहीं छुपा कर रखा है। अगर मैंने फ़ारस को यहाँ से लेकर जाना होता तो मैं यहाँ बेज़ाद साहब के घर से ही उसको बाजू से पकड़ कर के ले जाता, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। आप लोग ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिएगा और उसको मालूम कर दीजिएगा कि वो कहाँ पर है। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर फ़ारस तो मंज़र आम से गायब हो गई है और अब ये शादी और मंगनी भी पोस्टपोन हो जाएगी। तो तब तक के लिए यहाँ पर जवार और फ़ारस के लिए टाइम भी बचेगा और ये दोनों अपने आप को पसंद भी करने लगेंगे एक दूसरे को। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफ़िज़ ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ भी है। अब एक तरफ यहाँ पर शाइस्ता जो है ना वो अपने बेटे के लिए फ़ारस का हाथ मांग रही है अपने भाई से, और दूसरी तरफ वो उसकी जायदाद के पीछे भी है कि उसकी जायदाद हम हड़पेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेज़ाद साहब है वो आखिरकार फ़ैसला कर लेते हैं कि अपने भांजे के साथ ही अपनी बेटी फ़ारस की शादी करा देगा। तो अब यहाँ पर तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है, लेकिन फ़ारस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी जो है ना इस पुपी के बेटे से हो जाए। तो अब यहाँ पर खैर तैयारियाँ तो हो रही है, वो बेचारी जानबूझ करके वहाँ तो बेटी है, मजबूर हो के बेटी है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर जवार को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे बचा ले, मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़बरदस्ती शादी होने जा रही है। अब शादी होती जा रही है, शादी होने वाली है, लेकिन बेज़ाद साहब को वहाब दुरानी का भी डर है कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि यहाँ पर हमने फ़ारस की मंगनी करा दी है और उसकी शादी कर रहे हैं, तो वो कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। इस वजह से वो भी डरते हैं। और यहाँ पर शहज़ाद भी कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि हम फ़ारस और यहाँ पर उसके बेटे को यूएस भेज देंगे और फिर अगले हफ्ते हम वहाँ चले जाएंगे और फिर वहाँ पर हम इन दोनों की शादी करा देंगे। क्योंकि अगर अब यहाँ पर हमने इनकी मंगनी या शादी करा दी तो वहाँ अब दुरानी को पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर बुरा कुछ कर सकता है। तो इस वजह से हमें चुपचाप करके यहाँ से इनकी मंगनी करा करके उसको यूएस भेजना होगा, तो तब जा कर के उसकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। लेकिन फ़ारस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो न शादी करना चाहती है और न इसके साथ यूएस जाना चाहती हैं। अब शादी के दिन ही यहाँ पर फ़ारस गायब हो जाती हैं।
अब यहाँ पर पता नहीं चलता कि फ़ारस ख़ुद गायब हुई है या फिर किसी ने गायब कराई है। अब यहाँ पर सब के सब जो है ना वो यही कहते हैं कि जवार ने ही यहाँ पर फ़ारस को आगाह करवाया है, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ारस की पुपी का बेटा है वो यही इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोग माने या ना माने, जो है ना फ़ारस जो है ना जवार के साथ ही है और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। अब यहाँ पर बेज़ाद साहब को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि फ़ारस का मोबाइल ट्रेस करो, वो कहाँ पर है, मुझे हर हाल में वो चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी हो, कल शाम को वो मेरे नज़रों के सामने होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जवार भी यहाँ आ जाता है और वो उसी सेक्रेटरी वो जो बेज़ाद साहब का अपना बंदा है उससे कहते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम ये आ रहा है कि मैंने फ़ारस को अगवा करवाया, उसको लेकर कहीं छुपा कर रखा है। अगर मैंने फ़ारस को यहाँ से लेकर जाना होता तो मैं यहाँ बेज़ाद साहब के घर से ही उसको बाजू से पकड़ कर के ले जाता, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। आप लोग ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिएगा और उसको मालूम कर दीजिएगा कि वो कहाँ पर है। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर फ़ारस तो मंज़र आम से गायब हो गई है और अब ये शादी और मंगनी भी पोस्टपोन हो जाएगी, तो तब तक के लिए यहाँ पर जवार और फ़ारस के लिए टाइम भी बचेगा और ये दोनों अपने आप को पसंद भी करने लगेंगे एक दूसरे को। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफ़िज़ ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ भी है। अब एक तरफ यहाँ पर शाइस्ता जो है ना वो अपने बेटे के लिए फ़ारस का हाथ मांग रही है अपने भाई से, और दूसरी तरफ वो उसकी जायदाद के पीछे भी है कि उसकी जायदाद हम हड़पेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेज़ाद साहब है वो आखिरकार फ़ैसला कर लेते हैं कि अपने भांजे के साथ ही अपनी बेटी फ़ारस की शादी करा देगा। तो अब यहाँ पर तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है, लेकिन फ़ारस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी जो है ना इस पुपी के बेटे से हो जाए। तो अब यहाँ पर खैर तैयारियाँ तो हो रही है, वो बेचारी जानबूझ करके वहाँ तो बेटी है, मजबूर हो के बेटी है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर जवार को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे बचा ले, मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़बरदस्ती शादी होने जा रही है। अब शादी होती जा रही है, शादी होने वाली है, लेकिन बेज़ाद साहब को वहाब दुरानी का भी डर है कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि यहाँ पर हमने फ़ारस की मंगनी करा दी है और उसकी शादी कर रहे हैं, तो वो कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। इस वजह से वो भी डरते हैं और यहाँ पर शहज़ाद भी कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि हम फ़ारस और यहाँ पर उसके बेटे को यूएस भेज देंगे और फिर अगले हफ्ते हम वहाँ चले जाएंगे और फिर वहाँ पर हम इन दोनों की शादी करा देंगे, क्योंकि अगर अब यहाँ पर हमने इनकी मंगनी या शादी करा दी तो वहाँ दुरानी को पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर बुरा कुछ कर सकता है। तो इस वजह से हमें चुपचाप करके यहाँ से इनकी मंगनी करा करके उसको यूएस भेजना होगा, तो तब जा कर के उसकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। लेकिन फ़ारस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो न शादी करना चाहती है और न इसके साथ यूएस जाना चाहती हैं। अब शादी के दिन ही यहाँ पर फ़ारस गायब हो जाती हैं। अब यहाँ पर पता नहीं चलता कि फ़ारस ख़ुद गायब हुई है या फिर किसी ने गायब कराई है। अब यहाँ पर सब के सब जो है ना वो यही कहते हैं कि जवार ने ही यहाँ पर फ़ारस को आगाह करवाया है, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ारस की पुपी का बेटा है वो यही इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोग माने या ना माने, जो है ना फ़ारस जो है ना जवार के साथ ही है और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। अब यहाँ पर बेज़ाद साहब को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि फ़ारस का मोबाइल ट्रेस करो, वो कहाँ पर है, मुझे हर हाल में वो चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी हो, कल शाम को वो मेरे नज़रों के सामने होनी चाहिए।
अब दूसरी तरफ जवार भी यहाँ आ जाता है और वो उसी सेक्रेटरी वो जो बेजाद साहब का अपना बंदा है उससे कहते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम ये आ रहा है कि मैंने फ़ारस को अगवा करवाया, उसको लेकर कहीं छुपा कर रखा है। अगर मैंने फ़ारस को यहाँ से लेकर जाना होता तो मैं यहाँ बेजाद साहब के घर से ही उसको बाजू से पकड़ कर के ले जाता, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। आप लोग ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिएगा और उसको मालूम कर दीजिएगा कि वो कहाँ पर है। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर फ़ारस तो मंज़र आम से गायब हो गई है और अब ये शादी और मंगनी भी पोस्टपोन हो जाएगी। तो तब तक के लिए यहाँ पर जवार और फ़ारस के लिए टाइम भी बचेगा और ये दोनों अपने आप को पसंद भी करने लगेंगे एक दूसरे को। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफिज ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ भी है। अब एक तरफ यहाँ पर शाइस्ता जो है ना वो अपने बेटे के लिए फ़ारस का हाथ मांग रही है अपने भाई से, और दूसरी तरफ वो उसकी जायदाद के पीछे भी है कि उसकी जायदाद हम हड़पेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेजाद साहब है वो आखिरकार फ़ैसला कर लेते हैं कि अपने भांजे के साथ ही अपनी बेटी पारस की शादी करा देगा। तो अब यहाँ पर तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है, लेकिन फ़ारस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी जो है ना इस के पुपी के बेटे से हो जाए। तो अब यहाँ पर खैर तैयारियाँ तो हो रही है, वो बेचारी जानबूझ करके वहाँ तो बेटी है, मजबूर हो के बेटी है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर जवार को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे बचा ले, मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़बरदस्ती शादी होने जा रही है। अब शादी होती जा रही है, शादी होने वाली है, लेकिन बेजाद साहब को वहाब दुरानी का भी डर है कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि यहाँ पर हमने फ़ारस की मंगनी करा दी है और उसकी शादी कर रहे हैं, तो वो कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। इस वजह से वो भी डरते हैं और यहाँ पर शहज़ाद भी कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि हम फ़ारस और यहाँ पर उसके बेटे को यूएस भेज देंगे और फिर अगले हफ्ते हम वहाँ चले जाएंगे और फिर वहाँ पर हम इन दोनों की शादी करा देंगे। क्योंकि अगर अब यहाँ पर हमने इनकी मंगनी या शादी करा दी तो वहाँ दुरानी को पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर बुरा कुछ कर सकता है। तो इस वजह से हमें चुपचाप करके यहाँ से इनकी मंगनी करा करके उसको यूएस भेजना होगा, तो तब जा कर के उसकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। लेकिन फ़ारस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो न शादी करना चाहती है और न इसके साथ यूएस जाना चाहती हैं। अब शादी के दिन ही यहाँ पर फ़ारस गायब हो जाती हैं। अब यहाँ पर पता नहीं चलता कि फ़ारस ख़ुद गायब हुई है या फिर किसी ने गायब कराई है। अब यहाँ पर सब के सब जो है ना वो यही कहते हैं कि जवार ने ही यहाँ पर फ़ारस को आगाह करवाया है, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ारस की पुपी का बेटा है वो यही इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोग माने या ना माने, जो है ना फ़ारस जो है ना जवार के साथ ही है और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। अब यहाँ पर बेजाद साहब को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि फ़ारस का मोबाइल ट्रेस करो, वो कहाँ पर है, मुझे हर हाल में वो चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी हो, कल शाम को वो मेरे नज़रों के सामने होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जवार भी यहाँ आ जाता है और वो उसी सेक्रेटरी वो जो बेजाद साहब का अपना बंदा है उससे कहते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम ये आ रहा है कि मैंने फ़ारस को अगवा करवाया, उसको लेकर कहीं छुपा कर रखा है। अगर मैंने फ़ारस को यहाँ से लेकर जाना होता तो मैं यहाँ बेजाद साहब के घर से ही उसको बाजू से पकड़ कर के ले जाता, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। आप लोग ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिएगा और उसको मालूम कर दीजिएगा कि वो कहाँ पर है। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर फ़ारस तो मंज़र आम से गायब हो गई है और अब ये शादी और मंगनी भी पोस्टपोन हो जाएगी। तो तब तक के लिए यहाँ पर जवार और फ़ारस के लिए टाइम भी बचेगा
और ये दोनों अपने आप को पसंद भी करने लगेंगे एक दूसरे को। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफिज ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ भी है। अब एक तरफ यहाँ पर शाइस्ता जो है ना वो अपने बेटे के लिए पारस का हाथ मांग रही है अपने भाई से, और दूसरी तरफ वो उसकी जायदाद के पीछे भी है कि उसकी जायदाद हम हड़पेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेजात साहब है वो आखिरकार फ़ैसला कर लेते हैं कि अपने भांजे के साथ ही अपनी बेटी पारस की शादी करा देगा। तो अब यहाँ पर तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है, लेकिन पारस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी जो है ना इस के पुपी के बेटे से हो जाए। तो अब यहाँ पर खैर तैयारियाँ तो हो रही है, वो बेचारी जानबूझ करके वहाँ तो बेटी है, मजबूर हो के बेटी है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर जवार को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे बचा ले, मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़बरदस्ती शादी होने जा रही है। अब शादी होती जा रही है, शादी होने वाली है, लेकिन बेजात साहब को वहाब दुरानी का भी डर है कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि यहाँ पर हमने फ़ारस की मंगनी करा दी है और उसकी शादी कर रहे हैं, तो वो कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। इस वजह से वो भी डरते हैं। और यहाँ पर शहज़ाद भी कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि हम फ़ारस और यहाँ पर उसके बेटे को यूएस भेज देंगे और फिर अगले हफ्ते हम वहाँ चले जाएंगे और फिर वहाँ पर हम इन दोनों की शादी करा देंगे। क्योंकि अगर अब यहाँ पर हमने इनकी मंगनी या शादी करा दी तो वहाँ दुरानी को पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर बुरा कुछ कर सकता है। तो इस वजह से हमें चुपचाप करके यहाँ से इनकी मंगनी करा करके उसको यूएस भेजना होगा, तो तब जा कर के उसकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। लेकिन फ़ारस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो न शादी करना चाहती है और न इसके साथ यूएस जाना चाहती हैं। अब शादी के दिन ही यहाँ पर फ़ारस गायब हो जाती हैं। अब यहाँ पर पता नहीं चलता कि फ़ारस ख़ुद गायब हुई है या फिर किसी ने गायब कराई है। अब यहाँ पर सब के सब जो है ना वो यही कहते हैं कि जवार ने ही यहाँ पर पारस को आगाह करवाया है, क्योंकि यहाँ पर जो पारस की पुपी का बेटा है वो यही इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोग माने या ना माने, जो है ना पारस जो है ना जवार के साथ ही है और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। अब यहाँ पर बेजात साहब को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि फारस का मोबाइल ट्रेस करो, वो कहाँ पर है, मुझे हर हाल में वो चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी हो, कल शाम को वो मेरे नज़रों के सामने होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जवार भी यहाँ आ जाता है और वो उसी सेक्रेटरी वो जो बेजात साहब का अपना बंदा है उससे कहते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम यह आ रहा है कि मैंने फ़ारस को अगवा करवाया, उसको लेकर कहीं छुपा कर रखा है। अगर मैंने फ़ारस को यहाँ से लेकर जाना होता तो मैं यहाँ बेजात साहब के घर से ही उसको बाजू से पकड़ कर के ले जाता, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। आप लोग ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिएगा और उसको मालूम कर दीजिएगा कि वो कहाँ पर है, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर फ़ारस तो मंज़र आम से गायब हो गई है और अब ये शादी और मंगनी भी पोस्टपोन हो जाएगी, तो तब तक के लिए यहाँ पर जवार और फ़ारस के लिए टाइम भी बचेगा और ये दोनों अपने आप को पसंद भी करने लगेंगे एक दूसरे को। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफिज ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ भी है। अब एक तरफ यहाँ पर शाइस्ता जो है ना वो अपने बेटे के लिए पारस का हाथ मांग रही है अपने भाई से, और दूसरी तरफ वो उसकी जायदाद के पीछे भी है कि उसकी जायदाद हम हड़पेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो बेजात साहब है वो आखिरकार फ़ैसला कर लेते हैं कि अपने भांजे के साथ ही अपनी बेटी पारस की शादी करा देगा। तो अब यहाँ पर तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है, लेकिन पारस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी जो है ना इस पुपी के बेटे से हो जाए। तो अब यहाँ पर खैर तैयारियाँ तो हो रही है, वो बेचारी जानबूझ करके वहाँ तो बेटी है, मजबूर हो के बेटी है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर जवार को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे बचा ले, मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़बरदस्ती शादी होने जा रही है। अब शादी होती जा रही है, शादी होने वाली है, लेकिन बेजात साहब को वहाब दुरानी का भी डर है कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि यहाँ पर हमने फ़ारस की मंगनी करा दी है और उसकी शादी कर रहे हैं, तो वो कोई हंगामा खड़ा ना कर दे। इस वजह से वो भी डरते हैं और यहाँ पर शहज़ाद भी कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि हम फ़ारस और यहाँ पर उसके बेटे को यूएस भेज देंगे और फिर अगले हफ्ते हम वहाँ चले जाएंगे और फिर वहाँ पर हम इन दोनों की शादी करा देंगे, क्योंकि अगर अब यहाँ पर हमने इनकी मंगनी या शादी करा दी तो वहाँ अब दुरानी को पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर बुरा कुछ कर सकता है। तो इस वजह से हमें चुपचाप करके यहाँ से इनकी मंगनी करा करके उसको यूएस भेजना होगा, तो तब जा कर के उसकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। लेकिन फ़ारस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो न शादी करना चाहती है और न इसके साथ यूएस जाना चाहती हैं। अब शादी के दिन ही यहाँ पर फ़ारस गायब हो जाती हैं। अब यहाँ पर पता नहीं चलता कि फ़ारस ख़ुद गायब हुई है या फिर किसी ने गायब कराई है। अब यहाँ पर सब के सब जो है ना वो यही कहते हैं कि जवार ने ही यहाँ पर पारस को आगाह करवाया है, क्योंकि यहाँ पर जो फारस की पुपी का बेटा है वो यही इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोग माने या ना माने, जो है ना फारस जो है ना जवार के साथ ही है और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। अब यहाँ पर बेजात साहब को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि फारस का मोबाइल ट्रेस करो, वो कहाँ पर है, मुझे हर हाल में वो चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी हो, कल शाम को वो मेरे नज़रों के सामने होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जवार भी यहाँ आ जाता है और वो उसी सेक्रेटरी वो जो बेजात साहब का अपना बंदा है उससे कहते हैं मुझ पर इल्ज़ाम यह आ रहा है कि मैंने फ़ारस को अगवा करवाया, उसको लेकर कहीं छुपा कर रखा है। अगर मैंने फ़ारस को यहाँ से लेकर जाना होता तो मैं यहाँ बेजात साहब के घर से ही उसको बाजू से पकड़ कर के ले जाता, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। आप लोग ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिएगा और उसको मालूम कर दीजिएगा कि वो कहाँ पर है, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर फ़ारस तो मंज़र आम से गायब हो गई है और अब ये शादी और मंगनी भी पोस्टपोन हो जाएगी, तो तब तक के लिए यहाँ पर जवार और फ़ारस के लिए टाइम भी बचेगा और ये दोनों अपने आप को पसंद भी करने लगेंगे एक दूसरे को। तो ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुहाफिज ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं।